Hello guys, welcome to my YouTube channel. We will study about behavioral disorder in children. behavioral disorder में आज हम स्टडी करेंगे प्रॉब्लम ऑफ हैबिट डिसऑर्डर। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है थंब सकिंग, सेकंड आता है नेल बाइटिंग एंड थर्ड आता है पाइका। ये तीनों डिसऑर्डर इंक्लूड होते हैं प्रॉब्लम ऑफ हैबिट डिसऑर्डर। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे थंब सकिंग। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे हैबिट डिसऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल थंब सकिंग। डेफिनेशन ऑफ थंब सकिंग: मेनी चिल्ड्रंस हैव द हैबिट ऑफ थंब सकिंग। मोस्ट ऑफ देम वुड गिव इट अप बाय 2 ईयर ऑफ एज। यानी कि थंब सकिंग की हैबिट है वो मेनी चिल्ड्रंस को 2 ईयर की एज में होती है, बट इट शुड बी ट्रीट एज नॉर्मली टिल 5 ईयर ऑफ एज। यानी कि मैनी चिल्ड्रंस को 2 ईयर की एज में थंब सकिंग की हैबिट होती है, बट वो 5 ईयर की एज में स्टॉप हो जाती है इफ़ द डिस्चार्ज। यानी कि वो स्टॉप हो जाती है दिस हैबिट इनिशियली एंड रिज्यूम अगेन 7 to 8 ईयर। यानी कि 2 ईयर की एज में ये थंब सकिंग की हैबिट स्टार्ट होती है और 5 ईयर की एज में वो स्टॉप हो जाती है, पर कई चिल्ड्रन को 7 to 8 ईयर के एज में भी वो प्रेजेंट रहती है। नीड टू बी इवेल्युएट फॉर एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं इसको हमें इवेल्युएशन करने की और इवेल्युएशन करने की ज़रूरत है। ये हैबिट है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। दिस हैबिट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी। यानी कि ये हैबिट है वो सजेस्ट करती है कि चाइल्ड है वो स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी से सफ़र हो रहा है। कहीं बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे बच्चे को नेग्लेक्ट किया जाता है, प्रॉपर उसके पेरेंट्स थ्रू लव नहीं मिलता है, प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता है, उसकी नीड फुलफिल नहीं की जाती है। ऐसे बच्चे को थंब सकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑर्फन चाइल्ड होते हैं उसको भी थंब सकिंग हो सकती है। तो नॉर्मली हमें उसको इवेल्युएट करके उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टॉप करने की ज़रूरत होती है। सो गाइस अब हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ थंब सकिंग। मेलोक्लूजन यानी कि एबनॉर्मल टीथ हो जाने की वजह से जो चाइल्ड होते हैं उसको फूड ईटिंग करने में भी प्रॉब्लम आता है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग यानी कि उसको स्वेलोइंग करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। इट में कोज डिफॉर्मिटी ऑफ थंब यानी कि थंब सकिंग की वजह से उसका थंब होता है इसमें भी डिफॉर्मिटी आ जाती है। स्पीच डिफ़िकल्टी यानी कि उसको स्पीच करने में भी डिफ़िकल्टी होती है थंब सकिंग की वजह से। तो ये सारे हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ थंब सकिंग। सो गाइस अब हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट ऑफ थंब सकिंग। चाइल्ड विथ थंब सकिंग शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर दिस एक्ट। यानी कि चाइल्ड थंब सकिंग कर रहा है तो उसको हमें कोई पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसकी हेल्थ पर और माइंड पर भी उसका अफेक्ट होता है। पॉजिटिव फीडबैक इज़ हेल्पफुल व्हेन द चाइल्ड इज़ नॉट सकिंग। यानी कि चाइल्ड को हमें पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, उसकी वजह से भी चाइल्ड थंब सकिंग करना स्टॉप कर देगा। उसके थंब सकिंग का बारे में डिसएडवांटेजेस बताना चाहिए। थंब सकिंग के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताने से भी चाइल्ड पॉजिटिव फीडबैक लेकर थंब सकिंग स्टॉप कर देगा। हु लुक डिप्रेस शुड बी रिफ़र। यानी कि चाइल्ड का लुक थंब सकिंग की वजह से डिप्रेस है तो हमें उसको आगे हॉस्पिटल में रिफ़र करना चाहिए फॉर डिटेल साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। और उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना चाहिए और उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, या उसकी वजह से चाइल्ड आगे सर्वाइव नहीं होगा थंब सकिंग डिसऑर्डर में। दिस चाइल्ड शुड बी प्रेस्ड एंड इंकरेज्ड इफ़ ही ट्राई टू इंड्यूस एक्टिविटी अदर थंब सकिंग। यानी कि चाइल्ड को हमें अदर एक्टिविटी करवाकर और उसका माइंड चेंजेस करवाकर हम थंब सकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। अदर एक्टिविटीज़ में प्लेइंग, ड्राइंग, डांस और माइंड चेंजेस एक्टिविटी करवाकर हम चाइल्ड को थंब सकिंग स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। सो गाइज माई नेक्स्ट वीडियो स्टडी अबाउट नेल बाइटिंग एंड पाइका।